मूविंग ऑन, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद जलसे में जो लबो लहजा इख्तियार किया उस पर तो हम वैसे काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। अभी उसकी राख बैठी भी नहीं थी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयानात ने नया तूफ़ान जो है वो खड़ा कर दिया है और वो रोज़ाना एक कदम और आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश धमकियों के बाद अब वो खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी यानी को भी अपने हाथ में लेने का ऐलान कर रहे हैं। तो बहुत ही उनके टॉल क्लेम्स एंड स्टेटमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उन्होंने जलसे में बातें की, फिर ज़राए से इत्तलात आई कि जो मीटिंग थी उसमें वो ज़रा अपोलोजेटिक थे ज़राए के मुताबिक, और उसके बाद जो मीटिंग थी जो ज़राए बता रहे हैं हमें थे, और उसके बाद दोबारा बात कर रहे हैं तो फिर उससे आगे बढ़कर बात कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? उसके बारे में हम अपोलोजेटिक हो गए, ये ले नई चीज़ बेसिकली ऐसा हो रहा है। एनीवे वॉच। मैंने पहली एपेक्स कमेटी की कहा, अगली में कहा, फिर एपेक्स कमेटी वहां पर हुई, वहां पर कहा, परवाह ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं यार, अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, एक जबान हम बोलते हैं, हमारी 1200 से ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है, मुझे उनसे बात करने दो। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? परवाह ही नहीं है, क्योंकि खून मेरा बह रहा है। अब मैं ऐलान करता हूं, यहाँ पर आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं है और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। मैं ऐलान करता हूँ। अच्छा जी, कर दिया उन्होंने ऐलान। अब अली अमीन गंडापुर के इस ऐलान को हैरत में डाला। फिर खारजा पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ वफाक का इख्तियार है। मतलब दुनिया का कोई भी, मतलब फॉर इंस्टेंस अमेरिका देखें, आपको 50 स्टेट्स जो हैं वो लिटरली 50 मुल्कों की तरह ट्रीट करती हैं अपने आप को, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी इट कम्स फ्रॉम डीसी। नहीं, वो गंडापुर साहब को नहीं, कोई सूबा आज़ादाना खारजा पॉलिसी बनाकर वफाक की बका को चैलेंज नहीं कर सकता। हुकूमत इसे वफाक पर हमला करार दे रही है। सीएम केपी का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर सीएम केपी जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ चारों सूबों की जमात और वफाक की सियासत का दम भरती है, और ऐसी पार्टी का कोई जिम्मेदार शख्स ऐसी बात कर भी कैसे सकता है, ये भी बड़ी हैरान कुन बात है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को खदशा है कि अली अमीन गंडापुर सूबे में गवर्नर राज लगवा देंगे। सीएम एक सूबे का, जो जिसका जो भी नाम हो, जिस सूबे का भी हो, वो अगर अपने हाउस से फॉर एग्जांपल केपी हाउस से निकलते हैं तो क्या उनके सीएसओ नहीं थे, स्पेशल ब्रांच नहीं थी, पुलिस नहीं थी, ऐसे निकल के गाड़ी ड्राइव करते हुए? बहुत भी अगर वो अंधेर नगरी हो तो क्या उनका ड्राइवर भी था? सबको जो है चकमा दे के और अकेले गाड़ी ड्राइव करके चले गए और फिर मोबाइल भी बंद था। ये एक मतलब है कि एक फिल्मी सीन तो हो सकता है और एक ड्रामेबाजी तो हो सकती है, लेकिन हकीकत नहीं हो सकती। तो ये सियासी यतीम है, सियासी शहीद बनना चाहते हैं। अब ये कोशिश कर रहे हैं, पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं गवर्नर राज ये, क्योंकि इन्होंने डिलीवर नहीं किया। ये नालायक है, नाअहल हैं। ये ऐसा हसास मामला है जिस पर ना सिर्फ हुकूमत तमाम सियासी पार्टियों बल्कि सबसे ज़्यादा परेशानी खुद तहरीक इंसाफ को भी होनी चाहिए, और ऐसी बातें तहरीक इंसाफ की अपनी सियासत को भी दाव पर लगा सकती हैं, क्योंकि किसी सियासी शख्सियत की कितनी भी बड़ी कल्ट फॉलोइंग क्यों ना हो, मुहब्बे वतन शख्स मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं करता, या फिर इससे इस केस में शायद कर भी दे। मतलब कि कोई आम शख्स तो नहीं है। खैर एनीवे, महमल सरफराज हमारे साथ हैं। महमल, क्या कहेंगे आप? महमल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से हम ये सुन ही रहे हैं, अभी रियासती पॉलिसी के मुखालिफ अपनी वो फॉरेन पॉलिसी बनाने का कदम, खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का ऐलान जो है, मतलब वो ऑफ़र कर रहे हैं, बल्कि ऑफ़र भी नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि मैं बेहतर कर सकता हूँ। तो हुकूमत इसे फेडरेशन को चैलेंज करने के बराबर देखे या ना देखे, और ये समझ ले कि ये तो कुछ भी कह देते हैं।
देखिए मेरे ख्याल में इसके अंदर थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि ये मसला हसास भी है, ऑब्वियसली एक फॉरेन पॉलिसी का इशू भी है, और हमें ऐसे नहीं लगना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी को हमारी डिवाइडेड है कि एक सूबा जो कि एक्चुअली दहशतगर्दी का सबसे बड़ा जो विक्टिम है, एक सूबा हमने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहाइयों से दहशतगर्दी है और ये मिसाइल चल रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि वफाक और उस सूबे के अंदर इस तरह के डिफरेंसेस हों। एक चीज़ जो गंडापुर साहब ने की थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये इशूज़ बार बार वफाक के साथ रेज भी किए हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा। तो ये भी मेरे ख्याल में एक अहम चीज़ है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो दहशतगर्दी का कमबैक फॉल ऑफ काबुल के बाद आया, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी उनकी गलत पॉलिसी है, और उस वक्त की हुकूमत की भी जो पॉलिसीज थी कि जिस तरीके से निगोसिएशन स्टार्ट की टीटीपी के साथ, उनको रीसेटल जिस तरीके से किया गया, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज जो दहशतगर्दी की लपेट में पूरा मुल्क आ गया, और खासतौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो आए दिन जिस तरह हमले होते हैं, फौजी एहलकार शहीद हो रहे हैं, जिस सूबे में हम कह रहे हैं कि विक्टिम हैं, और हमारे हार्ट गोज आउट फॉर द पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जो फ्रंट लाइनर्स रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सहा है, लेकिन उसी सूबे का वज़ीर आला जब जलसे में खड़े होकर ये कहता है कि ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ये किया, हमने ये किया, इसलिए ये हो रहा है, वो हम पे फूल तो नहीं बरसाएंगे। सो हम इससे क्या अखज़ करें? अब्दुल्ला, उस वाली चीज़ से मैं बिल्कुल, आपकी वो बात आपकी सही है कि ये चीज़ जो है इस तरीके से जस्टिफाई, और या आप टेररिज्म को तो बिल्कुल भी जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता। मैं जो बात ये कह रही हूँ, क्योंकि ये हसास मसला इसलिए है कि आज जो टेररिज्म का कमबैक हुआ है, और हमारे जितने गेन्स वॉर ऑन टेरर के बातें, हमने जिस तरीके से टेररिज्म को ख़त्म किया था, अपने इधर से पाकिस्तान से दहशतगर्दी को ख़त्म किया था, उसके बाद जो कमबैक हुआ उसका बहुत ज़्यादा नुकसान सबको हो रहा है, पूरे मुल्क को हो रहा है, हमारी मईशत को हो रहा है, हमारे लोगों को हो रहा है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि हुकूमत, सूबाई हो और फेडरल गवर्नमेंट, इनको बैठकर इसके ऊपर एक कंसेंसस बनाना चाहिए, इसके ऊपर एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग सूबे के तो बहुत बड़े विक्टिम्स हैं, और मुल्क के अंदर भी। तो इसलिए ये जो मामला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पर इस तरह सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर एक्चुअली कोई हल तलाश किया जाना चाहिए। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई डिविजन भी नहीं नजर आने चाहिए, बल्कि साथ मिलकर अगर बैठकर ये मामला तय किए जाए। उसके अलावा अच्छा मेबल, हमने आपको पता है टीटीपी के साथ कितनी दफ़ा माजी में हम बात करें 2010 वाली मामलात में चले जाएं, कितनी दफ़ा मुज़ाकरात करके मुआहदे करके देख लिए, उन लोगों की कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं। फिर फॉल ऑफ काबुल के बाद हमने देख लिया कि इस उम्मीद में, और जो हम तनकीद भी करते हैं कि जनाब बहुत से लोगों को वापस सेटल किया गया या रिहाइयाँ भी हुई, सारा कुछ हुआ ना। अब ये अफ़गानिस्तान में जो हमारी पॉलिसी रही है उस मुताल्लिक़ एक सूबे के वज़ीर आला का बयान आता है कि ये इसलिए हो रहा है। तो और एक इस सियासी जमात का ये इम्प्रेशन है कि दे आर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स तालिबान। सो इफ़ दे आर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स तालिबान और वफाक तो नहीं टॉलरेट कर रहा, तो कैसे चलेगा मामला फिर एक साथ? मैंने आपको यही बात की कि एक्चुअली जो पिछली एस्टैब्लिशमेंट थी और पिछली हुकूमत थी, उनकी जो पॉलिसी थी, और खास तौर पे जिस तरीके से किया गया, क्योंकि आपको अगर याद होगा कि बड़ा सीक्रेटली ये निगोसिएशंस हुई थी, और ये जिस तरीके से बाहर बात आई थी, बल्कि उस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया, कंसेंसस क्यों नहीं बनाई गई, बताया क्यों नहीं गया कि पॉलिसी क्या है। फिर हमारी रियासत की पॉलिसी जिस तरह से शुरू में वो हमने यही सुना था कि जी टीटीपी को एनडीएस और ये रॉ और ये सब सपोर्ट करते हैं, तो जब अफगान तालिबान की रिजीम आएगी तो शायद ये चीजें चेंज हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि उनके आने से, और ये चीजें वार्न कर रहे थे हम जैसे लोग, साफी साहब आपको याद होगा, और इस तरह के जो एक्सपर्ट थे, वो ये वार्न कर रहे थे कि ये सेम है, अफगान तालिबान और टीटीपी सेम है, ये चेंज नहीं होगा। जो है तो ये चेंज नहीं होगा, तो इनको किस तरीके से टैकल करना है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि एक्चुअली क्योंकि एक सूबा है जिसके अंदर ये बहुत बड़ा एक मसला है, तो ये बजाय इसको कि इसको एक सियासी रंग दिया जाए, और जिस तरह सियासी बयानबाजी और ये सारा कुछ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव मामला है, बैठकर हल करना चाहिए। और इसीलिए मैं एपीसी की बात कर रही हूँ, मैं कंसेंसस की बात कर रही हूँ। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर जो है एक कंसेंसस होना चाहिए, ऐसे डिवाइडेड हमें नहीं लगना चाहिए, उसका नुकसान होता है फेडरेशन। अच्छा, तो महमल, तो अब अगर ऐसे स्टेटमेंट्स, अब केपी के सीएम हैं वो, अगर ऐसे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब उनके इन स्टेटमेंट्स की वजह से वफाक को इस बात को जरा ज्यादा सीरियसली हैंडल करना चाहिए? और शायद अली अमीन गंडापुर का, टू गिव द डेविल इट्स ड्यू, शायद उनका मकसद भी ये था कि अगर मैं कहूं कि आई एम गोइंग टू टेक थिंग्स इन माय कंट्रोल, इन माय ओन हैंड्स, तो एटलीस्ट दैट विल पुट प्रेशर ऑन द फेडरेशन के अब जाके कुछ कर लें।
नहीं, देखिए फेडरेशन तो एक हमारी फॉरेन पॉलिसी है, अफगानिस्तान के ऊपर है। आपको पता है कि क्या हालात जो से चल रहे हैं, और हमने बड़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है ओवरऑल। अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने इस लिहाज से बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, क्योंकि जिस तरह से सेफ हेवंस प्रोवाइड किए हैं टीटीपी को उधर अफगानिस्तान के अंदर, और वहां से वो आकर इस तरीके से हमले कर जाते हैं, और दहशतगर्दी के हमले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आप नंबर्स देखें कितने। क्या चल रहा है इंटरनेट के साथ आज? मतलब रोज ही चल रहा होता है। आज तो खैर काफ़ी हैंग हो ही रहा है। इन एनी केस महमल सरफराज से बात कर रहे थे, और महमल का भी यही कहना है कि बात तो ऑब्वियसली सीरियस है, एंड वी डू हैव देयर इज रियलिटी इन अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। हमारे साथ है महमल जी। महमल कंटिन्यू कीजिए योर थॉट। इंटरनेट का आपको पता है आजकल पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी तरह जी। तो मैं बेसिकली ये बात कर रही थी कि देखिए जो ये चीजें इतने हमारे रोज लोग शहीद हो रहे हैं, जिस तरीके से दिन दिन बढ़ रहे हैं, ये एक सीरियस मसला है, और इसको वफाक भी बहुत सीरियसली ले रही है। ऐसा नहीं है, दहशतगर्दी का वफाक को बहुत अच्छी तरह से अंदाज है, और उन्होंने अब तक बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। उन्होंने अफगानिस्तान के जो रजीम है वहां पर उन्होंने जिस तरीके से बात भी इस चीज को की कि आप ये खत्म करें, टीटीपी के सेफ हेवन खत्म करें, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, तो ये चीजें अहम है। मैं ये कहना चाहती थी कि जो सूबाई गवर्नमेंट है उनको वफाक के साथ बैठ कर ये मामला सॉर्ट आउट करने चाहिए। इस तरीके से जब बयानबाजी होती है, और फिर आपको पता है कि ऑलरेडी टेंशंस चल रही हैं एक पॉलिटिकल पार्टी और वफाक की गवर्नमेंट के दरमियान, एक जो है ओवरऑल रियासत के साथ जिस तरह से मसाइल चल रहे हैं, उसकी वजह से ये चीजें और भी हर्ट करती हैं। अब ये बताइएगा लास्टली, जाहिर है वो जलसा होता है, उसमें भी रियासती पॉलिसी पे बहुत तनकीद करते हैं एक सूबे के वज़ीर आला, और उसके बाद आपको पता ही है इत्तलात थी, ज़रा ये बता रहे थे कि भाई इनकी जो मीटिंग हुई उसमें ये ज़रा अपोलोजेटिक थे, मगर दोबारा से इस तरह के बयानात दे देते हैं कि मैं तो अपना वफ्द भेजूंगा, और मैं दोबारा ही रियासत के मद्दे मुकाबिल आने के ज़ाहिर है मुतरादिफ है ना ये बयानात। तो हम क्या ऐसे समझें, ये अंदर कुछ और बात करते हैं, बाहर कुछ और बात करते हैं, यही चल रहा है? देखिए अब्दुल्ला, हमने देखा है कि जो पीटीआई की अगर आप ओवरऑल पॉलिटिक्स को देखें तो वो बहुत डिसरप्टिव है। वो इसी तरह की कि वो एग्रेशन आता है, फिर वो कभी थोड़ा सा पीछे टेक, लेकिन बात इस तरीके से ही वो करते हैं ताकि प्रेशर हो रियासत के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो प्रेशर डालते रहे। तो ये तो एक चीज़ हमने तर्ज सियासत पीटीआई का देखा है। अनफॉर्चुनेटली ये इसकी वजह से ये मसला हो गया है कि जब तक पॉलिटिकल, मेरे अपने ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज जब तक इकट्ठी नहीं बैठेंगी, साथ नहीं बैठेंगी, तो किसी भी मसले का हल नहीं होगा। इस तरीके से अगर चलते रहेंगे तो एक केओस ही की सिचुएशन बरकरार रहेगी। बिल्कुल, जब भी ऐसे कोई इश्यूज आते हैं तो यही हम सारे मिलके यही सजेस्ट करते हैं कि जी बैठे साथ बैठें और बात करें इस पे। महमल, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। लेकिन इंसानों के साथ बैठ के बात करना, डू यू सी इट हैपनिंग? होना तो चाहिए, जाहिर है इत्तेफाक है, उसमें सूबे हैं, उनको बैठना चाहिए, और बैठते हैं। मतलब इतना वर्किंग रिलेशनशिप तो है भी, मीटिंग्स में तो आते हैं। मजीद बेहतर करें।